राजा इंद्र कहता है मैं गुणों के बखान कर दूंगा। बहुत प्रयास किया लेकिन बखान नहीं कर पाया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, बोले मैं अपने चारों मुख से बखान कर दूंगा, नहीं कर पाए। शेषनाग आ गया, बोला मैं कर दूंगा, 1000 मेरे मुंह है। भगवान बोले ठीक है जाओ, मैं तुम्हें एक बात का विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन मेरे गुणों का बखान प्रभु के कर दोगे उस दिन तुम्हारे ऊपर से पृथ्वी को हटा लूंगा। ना तो भगवान के गुणों को बखान कर पाए और ना ये पृथ्वी हटेगी। अरे हम और आप क्या है? भगवान शिव, देवताओं के महादेव भगवान भोलेनाथ रात दिन प्रभु की तप में उनके लगे रहते हैं, लेकिन क्या उन्होंने गुणों के बखान कर दिया? नहीं किया। कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए, बाबा जी से कहा कि आप हमें कथा सुना दीजिए। कुंभज ऋषि ने कहा आप तो सब कुछ जानते हो, देवताओं में महादेव हो, पार्वती परमात्मा हो, आप राम कथा सुनेंगे? तो भगवान बोले मैं कथा को जानता हूं, लेकिन उनकी कथाओं को सुनने का जो आनंद मिलता है वो जरूर सराहनीय है। जैसे एक पिता के 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे अच्छे कार्य कर रहे हैं, आप किसी गली से निकल पड़े और आपके बच्चों की कोई तारीफ करता हुआ आपके कानों तक अगर आवाज पहुंचेगी तो जरूर वहां 1 मिनट के लिए ठुटकेंगे कि देखे क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब अपने बच्चों की कोई तारीफ करता है तो अपना दिल जो है, कहते हैं हृदय जो है भरपूर भर जाता है। आज वही भगवान शंकर जी कहते हैं कि प्रभु की कथा अगर कोई गा रहा है तो ये समझ लीजिए जितना आनंद भगवान की पावन में कथा को सुनने में है उतना आनंद किसी और चीज में है ही नहीं। तो 5वां दिन व्यतीत हो रहा है। भगवान कन्हैया, अभी आप लोग श्रवण कर रहे थे, कालिया नाग को काली दह से निकाल ले। कालिया नाग यमुना में रहता है। गरुड़ जी ने पीछा किया कालिया नाग को खाने के लिए। नारद जी मिल गए। नारद जी बोले जाइए यमुना में रहो जाके, गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे। बोले ऐसी बात क्या है यमुना में रहने की? बोले यमुना में गरुड़ जी को श्राप लगा है। एक महात्मा थे चंद्रमुनि, उन्होंने श्राप दिया था कि आज के बाद किसी जीव को यमुना में इस स्थान पे मारोगे तुम भस्म हो जाओगे। इसीलिए नारद जी बोले जाओ यमुना में रहो जाके। आज कालिया नाग यमुना में रहता है और भगवान ने लीला ऐसी किया, ग्वाल वालों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद भगवान कन्हैया गेंद को यमुना में फेंक दिया और जो गेंद को यमुना में फेंका, अब ग्वाल भगवान का पीतंबर कोई पकड़ रहा, कोई कुर्ता पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा, कोई कुछ पकड़ रहा। बोले हमारी गेंद दीजिए। भगवान कन्हैया कदम के पेड़ पे चढ़ गए। बोले जा रहा हूं गेंद लेने। बोले हाँ जल्दी जाओ। तो जैसे कदम के वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़े, आहा जो ही कूदे यमुना में। क्या लिखा है? ध्यान देना।
भगवान कन्हैया यमुना में कूदे, कि गोरे बलराम बोलेगा, अरे गोरे बलराम काले सवरिया, की गोरे बलराम काले सवरिया। अरे काले सवरिया की काले कन्हैया, सब लोग बोलिएगा, भाई काले सवरिया की काले कन्हैया, है गोरे बलराम काले सवरिया, की गोरे बलराम काले सवरिया, की गोरे बलराम काले सवरिया। और क्या, अरे खेलत खेलत लीला कीनो, अरे खेलत खेलत प्रभु लीला कीनो, नागनिया ले बलैया, की गोरे बलराम काले सवरिया, की गोरे बलराम काले सवरिया, है गोरे बलराम काले सवरिया। हाय काले कन्हैया ए काले सवरिया, हाय काले कन्हैया की काले सवरिया, ओ गोरे बलराम काले कन्हैया, ओ गोरे बलराम काले सवरिया। यमुना में जो भगवान कूदे, आहा, एक बार जयकारा लगा दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा एक बार और तेज बोल दीजिएगा, बोलो बाके बिहारी सरकार की। जो ही भगवान यमुना में कूदे, कहते हैं नागिनिया ले तो बलैया, मतलब इन्हें बलैया क्या होता है? बच्चे को जब कोई माँ दूध पिलाती है ना, वही काम नागिनिया कर रही है। कालिया नाम सो रहा है, भगवान पहुंच गए, और जो ही भगवान कन्हैया पहुंचे, आहा, क्या ये समय होगा उस नागिन का जो भगवान के दर्शन कर रही है? जरा विचार करिएगा आप लोग। नागिनिया भगवान को देख करके इतना मोहित हो गई, कितना प्यारा बच्चा है, आहा, तरस आ गया, बेटा बहुत जल्दी भाग जाओ। भगवान बोले क्यों? अरे अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, और अगर जग गए तो बेटा जिंदा नहीं बचे, बहुत जल्दी भाग जाओ। जाओ, भगवान काले हैं, सांवले रंग के, सांवले रंग के भगवान हैं। और कोई कोई बच्चा सांवला है, छोटा बच्चा सांवला रंग है, कोई कोई बच्चा बहुत प्यारा लगता है, तनिक फेस बढ़िया है और सांवला है फिर भी अच्छा लगता है। और कोई कोई बिल्कुल दूध ऐसा शरीर, बढ़िया नहीं लगे भैया। भगवान का सांवला रंग, नांगनिया बोली जल्दी जाओ, भागो। भगवान बोले ए नांगनियों, बाहर जाएगी नहीं। क्यों? बाहर जाऊंगा मनसुखा दामा हमारे पीतंबर और कुर्ता फाड़ डालने। बोले क्यों? बोले पहले ये मेरा गेंद दीजिए तब जाऊं। अरे गेंद दबा है फन के नीचे, जाइए। बोले नहीं जाऊंगा। नहीं जी हम ना, भगवानो तनी जोर बोलेगा भैया। अच्छा एक बात सत्य है, क्या जब कोई मृत्यु लोक में शक्ति आती है तो देवता लोग उसे पहचान नहीं पाते।
आहा क्या लिखा, ध्यान देना कि मैं ऐसा छोटा बालक नहीं, और दुष्टन के गर्भ गिराएंगे। भैया अब हम आहिर बंसी वाले हैं और मुरली यही बजावेंगे। अहिर बंसी वाले हैं और मुरली यही बजावेंगे। भगवान बोले नागिनियों, हमें ऐसा ऐसा बालक समझ लिया, अरे यादव कुल में मेरा यदुवंश में जन्म हुआ है, ऐसे नहीं जाऊंगा। नागिनिया बोली फिर बोले दुई शर्त है, नंबर 1 गेंद लाओ और नंबर 2 हम नहीं जब तुम छोड़ जाओ। नागनिया बोली वक्ती देर समझाए रहे मनाइए नहीं। भगवान आगे बढ़ गए और कालिया नाग के फन अपना पैर जोई मारा, एकदम करिया नाग खड़ा हो गया। और जैसे खड़ा हुआ कि तन तन ध्वनि ध्वनि फन कर करके भैया वो मनमोहन के चिपक गया, वो मनमोहन के चिपक गया। हन हन फन फन मारता हुआ वो कृष्ण चंद्र के लिपट गया। एकदम कालिया नाग खड़ा हुआ और भगवान के लिपट गया। आहा जैसे भगवान के लिपटा तो भगवान ने विचार ये किया, पता नहीं इन लोगों को क्या हो गया, जब तक मृत्यु लोक में रहता हूं लोग विरोध करते हैं। और ये बात सत्य है, जब कोई शक्ति मृत लोक में धराधाम में आती है तब हम लोग उसे जान नहीं पाते हैं, और जब वो शक्ति चली जाती है तो हम लोग क्या करें, पत्थर मूर्ति बनाए बनाए चाटी पे तो वो जब तक रही तब तक उसकी कोई देखभाल नहीं हुई। भगवान कन्हैया मौजूद 100 साल गाली दे रहा, दुर्योधन गाली दे रहा, और जब वही भगवान चले गए तो लोग आहा आज मेरे भैया कालिया भगवान ने विचार किया अब मैं क्या करूं। तो भगवान कन्हैया अंतर्यामी कृष्ण कन्हैया बदन बढ़ाए दीनों, अपने शरीर को थोड़ा बड़ा किया और उस शरीर को इतना गर्म कर दिया प्रभु ने, अपने इतना गर्म कर दिया जैसे आग में कोई चीज डालो बाहर निकालो एकदम लाल, वैसा ही शरीर बना लिया। कालिया नाग मरा जा रहा, अब समझ में आया कि कोई ये शक्ति है। अब नागनियां खड़ी हो गई, हाथ जोड़ाए, त्राहिमाम त्राहिमाम, गलती हो गई क्षमा कर दीजिए, हमारे स्वामी को छोड़ दीजिए। भगवान बोले अब तो तेरा भागी जाओ, आप काहे ना छोड़ दो। तो भगवान दयालु बहुत है भैया, हैं? भगवान कहते हैं तुम मेरे लिए एक कदम बढ़ा तो, अरे एक कदम बढ़ा के तो देख मैं तेरे कितना काम आता हूं। कौन बढ़ाओ?
भागवत हुई 2 लाख रुपए खर्चा आई है इसे कर रही हो आई है कि नहीं तो हमें नहीं देखा कौन बढ़ा दी कदम कहीं ससुर क्यों हूं काटे यहाँ तो है नहीं क्यों तो भगवान का कोई बात नहीं यहाँ नहीं जनसंख्या जाता है लेकिन हुआ मिली तुमका कहाँ मिली हुआ सफेद मस्जिद समय है ना एरा चले जाओ मेडिकल चले जाओ लाइन लगी आज लाइन में खड़े हो कल नंबर वही है काहे नंबर वही कभी सोचा एकांत में सोचो एकांत में सोचिए नंबर आया क्यों वहां जाने का विग्रह दंड भेद बिन चोरी है हम लोग बहुत स्वार्थी हैं बस यही एक चक्कर है भैया याद करो उस समय का जिस समय हम लोगों ने एक वादा किया वादा और जो वादा किया तो भगवान ने दया किया और दया किया तो हमें आपको बाहर किया और बाहर किया फिर क्या हुआ वादा भूल गया मुट्ठी जो खुली भक्ति लाया भक्ति फुर्र हो गई और जब भक्ति फुर्र हो गई तो भगवान की वो माया पार ब्रह्म की छाया माया ने ऐसा फंदा डाला भगवान बिल्कुल भूल गए भैया भूल गए भगवान को भूल गए वो वादे सब भूल गए 5वां दिन हो चुका है खैर ठीक है सब बढ़िया है कितनी बड़ी व्यवस्था है कितना अच्छा कार्यक्रम ये मैं कहीं कितनी दूर दूर से कथावाचक आए यहाँ पे सब लोग बढ़िया लेकिन समस्या यही है कि समय नहीं है ए मानो याद करना और इस बात को उस दिन याद आएगा तुम्हें जिस दिन हाथ पैर तुम्हारे नहीं चलेंगे तब आज याद ये है अरे भूल गए रहा तब याद आए कि लातनी भजन कर लिया लेकिन तब भजन काम में नहीं है तब का भजन काम में नहीं आएगा भाइयों तो आज वही बात है यहाँ पर भगवान कन्हैया ने बदन बढ़ाया एकदम लाल कर दिया बदन और बदन को जब लाल कर दिया तो नांगनिया दोनों हाथों को जोड़ के रोने लगी महाराज गलती हो गई क्षमा कर दीजिए छोड़ दो भगवान बोले छोड़ूंगा लेकिन पहले ला हमार गेंद और गेंद लाए 4 डलैया ला फूल और फूल ला करके यमुना को छोड़ करके तुम दूसरी जगह रहा क्योंकि ये जल गैया बछड़ा पानी पीते हैं वो बिना मौत मर जाते हैं आप इस जगह को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाओ तो कालिया नाम बोला महाराज दूसरी जगह चले जाऊंगा अगर तो हमें गरुड़ जी खाई जी है भगवान यहाँ टेंशन ना ले भगवान फन के ऊपर चढ़ गए अपना पैर का निशान उस फन के ऊपर बना दिया बोले जाओ जो तुम्हें देखे हैं गरुड़ तो फन का निशान सबसे ऊपर पहचान जाएंगे जब पहचान जाएंगे तब तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे जाइए बोले जाऊं कहा बोले जाओ रमण द्वीप में रहो जाए भगवान कन्हैया ने कालिया नाम को नाकल करके आज रमरम द्वीप भेज रहे 4 डलैया फूल को लिया गेंद को लिया आहा भगवान चले क्या लिखा अरे काले नाग के फन पर नाचे भैया काले नाग के फन पर नाचे मेरो रे समरिया प्यारो मेरो रे
साचो मेरो रे सवरिया प्यारो, मेरो रे कन्हैया प्यारो। अरे काले नांग से भई है लड़ाई, काले नांग से भई है लड़ाई, काले नांग से। और नागनियों ने वचन सुनाए, नागनियों ने वचन सुनाए। और क्या? अरे दया करो तुम मोह पर भारी, दया करो तुम हम पर भारी। नाच रे सवरिया प्यारो, नाच रे कन्हैया प्यारो, नाच रे कन्हैया प्यारो। अरे काले नाग गिर फन पर नाच, मेरो रे सवरिया प्यारो, मेरो रे सवरिया प्यारो। भगवान कन्हैया क्या डलैया फूल लिया, गेंद को लिया और लेकर के आ गए। जो ही आए भगवान ऊपर, ग्वाल बाल सब खड़े लाठी डंडा ले। यशोदा मैया रो रही, नंद बाबा रो रहे, कन्हैया कहाँ गया, बिलक रहे सब लोग। तब तक भगवान ऊपर जो ही आए, मनसुखा ने दामा ने देखा, दामा बोलो मैया वो कन्हैया, वो कन्हैया आ गया, वो कन्हैया। और जो कन्हैया को सब लोगों ने देखा, बच्चों में उत्साह हो गया। दौड़ करके यशोदा मैया गई, कन्हैया को गोदी में ले लिया, चूमने लगी, चाटने लगी। बेटा अरे तू कहाँ चला गया, कहाँ गया था, यमुना में कैसे गिर गया। भगवान बोले मैया ये सारे मनसुखा दामा छदामा इतने नालायक हो गए। हाँ हाँ गेंद खेलने रहे, धोखे में गेंद यमुना में चली गई मैया। ये सब मनसुखा दामा छदामा मिलकर बेरोल चढ़ाए और सब लोग मिलकर और डांड हिलाई दे रहे, यमुना में गिर गए। मनसुखा बोलो देखो था कितना झूठ बोला, सारो प्रेम शब्द है। माता बहनों सारे शब्द जो है ये प्रेम का है। मनसुखा बोलो देखो था कितना झूठ बोल रहा है। भगवान बोले थक गया है ना। मनसुखा था बड़ा है। भगवान के ऐसे गाल पकड़े भैया, पकड़ लिया। यशोदा बोली के कन्हैया अरे तू ये बता कि यमुना से जीवित बचा कैसे। यमुना में तो कालिया नाग रहता है, तुझे मिला नहीं? मिला तो था लेकिन मैया हमें खाए दौड़ा, लेकिन हमें जो खाए चला तो हमें रुकाओ। हमने कहा रुकाओ मैया। फिर मैंने कहा कम से कम हमसे ये तो पूछ लो कि कहां से आए हो। तो बोले बताओ कहां से आए। तो मैया हमने कहा देखा हमारा नाम कन्हैया है, अब मथुरा के राजा जो कंस है वही हमारे सगे मामा है। मामा पता नहीं मामा के यहाँ कितना डरा दी है, कुछ नहीं कहे चार डलिया फूलो दे दिया, लाठी उठा ऊपर गए कितना झूठ बोला है। हम सब लोग लाठी पीटत पीटत मर गए कि होशियार रहे, देखे रहे हो।
अब वो अपन झोंक रहो भगवान। रात ही शाम हो गए, भगवान बोले अम्मा घर चली हो, जंगल बहुत विकट है, 17 वन है भगवान के जमाने 17 वन, काम वन, कोकिला वन, कंठ वन, चमेली वन, ओपोन, वृंदावन, मोज वन, बिहार वन, कामोद वन है, बिहार वन, कामोद वन, मोज वन में भगवान कन्हैया आधी रात को रुक गए। बोले अब चली हो तो खतरा है भैया, अब खतरा जहाँ दिखाए वहाँ बिल्कुल ना जाओ, और अगर जा रहे हो तो तुम समझाओ। भगवान बोले सब लोग रुक जाओ, सब लोग भैया रुक गए, सब लोग रुक गए। आहा रात में रुक गए। कंस कहीं यह बात मालूम हो गए कि कन्हैया वो ग्वाल वालों के साथ में मूंज वन में रुका है। आहा भगवान कन्हैया मेरे भैया, भगवान कन्हैया लेटे, सब लोग लेटे, लेकिन परमात्मा कभी सोता नहीं है। सोता है नहीं सोता। आहा भगवान लेटे हैं, देख रहे सब कुछ देख रहे हैं। कंस ने आदेश दिया, बोले जाओ मूंज वन में आग लगा दीजिए और ग्वाल वाले साथ हम जल के मर जाइए। तो दैत्य राक्षस लोग गए और लगा दिया चारों तरफ आग। आग भैया बहुत जोर जलने लगी। भगवान बोले दामा मनसुका मैया, अरे बहुत जल्दी सब लोग उठ जाओ, बहुत जल्दी उठाओ। हाय तो भैया जैसे उठे चारों तरफ आग लगी, इतनी तेज आग, भर 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 भर। भगवान बोले ओए दामा, भगवान बोले अगर जिंदा सब कोई बचैया हो तो सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करो। अगर जिंदा रहे है तो आंखें सबको अपनी अपनी मीचाओ। मनसुका बोलो देखो सारे ये का सारे का आग चारों तरफ जल रही, अब बहुत मजाक कर रहा। यूं नहीं कहा जिंदा रहिया तो भागो, और कहा जिंदा रहिया तो आंखें बंद करो। भगवान बोले बंद करो आंखें, सब लोग बंद करिए। सब लोग भैया बंद करेंगे आंखें। तो भगवान ऐसी माया करी, सब ग्वाल बाल अपने अपने घर में अपने अपने बेड पर मस्त खर्रामा रहे। उन्हें नहीं मालूम का हुई भैया, सोए रहे सवेरे जाके तो उन्हें कुछ मालूम नहीं कहाँ का भवा। भाइयों अब एक दिन की घटना भगवई सुबह की। भगवान कन्हैया चले यमुना किनारे, सोचे चलो चलो घूमिए। तो भगवान इधर से घूमने के लिए जाए और उधर से राधा जी चली आवे। आहा राधा, बोलो राधा कृष्ण भगवान की। राधा, राधा के लिए कहते हैं क्या कि राधा नाम न हो तो कृष्ण कन्हैया रो तो ना कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। कहते राधा नाम न होता तो कृष्ण का अवतार नहीं होता। वाह बताओ, एक साधारण देखा जाए वो पारब्रह्म परमात्मा, जो लक्ष्मी थी वो रुक्मणी है, लक्ष्मी राधा नहीं है। एक आम कन्या के लिए भगवान को आना पड़ा। साफ साफ बता रहा दो, राधा नाम न होता कृष्ण कन्हैया रोता, हो तो ही ना कृष्ण अवतार जपे जा राधे राधे। राधा जी हैं कौन? राधा जी कौन है जिसके लिए भगवान आए? वो राधा जी हैं कौन, यही समझने की बात है। एक कथा है द्वापर की, लेकिन बता दूं कि राधा जी कौन है भैया। ये पहले राधा कौन थी रामायण में लिखा है क्या,
जब भगवान राम रावण को मार दिया, अयोध्या के राजा बन गए, तो भगवान राम सिंहासन पर एक दिन बैठे हैं। देखो राधा जी कौन, सिंहासन पे भगवान बैठे, सामने गुरु जी बैठे, चार भाई बैठे, प्रजा बैठी, बड़े बड़े लोग बैठे वहां पे, संत महात्मा मुनि बैठे, हनुमान जी एक साइड में गदा लिए खड़े हैं, गदा को लिए हनुमान जी खड़े हैं। मेरे भैया हनुमान भगवान की रखवाली में आप कहेंगे गदा लेकर क्यों खड़े हैं? वो परमात्मा है, उन्हें गार्ड की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, हनुमान जी बिल्कुल जस्ट बगल में, दूसरी साइड में एक मोर का बिजना लिए दासी भगवान के ऊपर डुलाती है, एक विचार करती है कि हे प्रभु, ऐसा कौन दिन आएगा जब मैं इनकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। ये ब्रह्मवर्त पुराण में कथा मिलेगी, इनकी अर्धांगिनी बन जाऊंगी। आहा, मन में विचार रख रहे माता बहन, कहते हैं दुखी आत्मा का भगवान जल्दी सुनता है। आपका काम कोई बिगड़ा हो, आपकी तबीयत खराब हो, घर में कोई परेशान हो, शिव जी का मंदिर हो, हनुमान जी का मंदिर हो, भगवान का कृष्ण का मंदिर हो, एकांत में जाओ, अपना दुख उनसे बताओ, उनसे तकलीफ बताओ, उनके सामने दो आंसू, अरे कोई रोक तो दिखाए है, कोई भिलनी जैसे कोई इंतजार तो कर पाए, कोई विश्वास तो करे। कहते हैं एकांत में जब भगवान को याद किया जाता है, भगवान जल्दी सुनता है। और फिर तो भगवान पास ही में है, बिजना भगवान के ऊपर डुलाती है, हे प्रभु कौन सा ऐसा दिन आएगा अर्धांगिनी बन जाऊंगी। समय कहते अतकी रगर करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से होई। अत की रगड़ जो करता है उसको सफलता जरूर मिलती है। भाइयों, एक दिन की घटना, भगवान राम पान खा के आ गए। क्या खा के आए? पान खा के आ गए। और हमें क्या जना रहा कि पान ये त्रेता युग से चल रहा भैया, और पुड़िया कब से चल रहे? पुड़िया यार चालू है कलयुग में यहाँ, लेकिन पान त्रेता युग से भैया। भगवान आ गए पान खाए, अब पान पुड़िया वाला आदमी जब खाते है तो पहली बात उसकी तड़प मानते नहीं है, तड़प नहीं मानते है, तब 1 घंटा घर बैठे हैं और खवा जरूर लगी खाई है। अब फिर उठ फूके जई है, भाई मजबूरी है, क्या करें, लीली नहीं सकते। तो भगवान भूखे तुम खा ली पान। अब सभा लगी, भगवान थुपैया के भैया थुकी हो अपने भैया ने ऊपर, समय चारी भैया बैठी, गुरु जी वशिष्ठ जी बैठे, हनुमान जी इधर गदा ले खड़े। अब भगवान पर गए चक्कर में, थूकी कहाँ से और गरीब आदमी हर जगह नहीं चलते भैया, हर जगह गरीब आदमी नहीं चलते, स्वाव ना दे। बहुत सही, सोई गए, सोई बहुत थक जाते हैं। बताओ कल्याण की बात जाने को नहीं पाए, जा नहीं पाए। यू मामला दूसरा लाख का, राते रात लाख का, कोई पता चला है? यू पावर हमारा है है ना? तो ठीक है, बढ़िया। कहते हैं भगवान जिसमें राजी है उसमें हम राजी हैं के भैया। उनके बिना जब पत्ता नहीं हिलती है तो उनकी इच्छा हुई है तो वो खुश हो गया, हम खुश हो गए, क्या दिक्कत है? अरे कोई उनके राजी में राजी तो रहे क्या कि श्याम भाजी में राजी, भगवान किसमें राजी? ये अगर हम लोग आप लोग जान जाएं
तो फिर ये दशा ना आए कि श्याम भाजी मेरा जी विदुर घर की श्याम भाजी मेरा जी। श्याम भाजी मेरा जी श्याम भाजी मेरा जी विदुर घर की श्याम भाजी मेरा जी। बथुआ साग चनन की लोटी बथुआ साग चना की रोटी बथुआ साग चना की रोटी बथुआ साग चना की श्याम भाजी मेरा जी भैया श्याम भाजी मेरा जी श्याम भाजी मेरा विदुर घर की श्याम भाजी मेरा जी। भगवान पता नहीं किसमें राजी है माता बहनों। बथुआ साग चना 56 प्रकार का भोजन बनाए दुर्योधन के घर। कितने प्रकार का? 56 प्रकार का भोजन बना। लेकिन भोजन भगवान कन्हैया ने कहा किया सब लोग जानते हो। विदुरानी केला दूध जो था वो बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, छिलका भगवान को खिला रहे हैं, अब भगवान खा रहे हैं। तो हमारे प्रभु जिसमें वो राजी हैं उसमें हम राजी हैं भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद है परीक्षित जी आपको। व्यवस्था बहुत बढ़िया है और ऐसा नहीं है ये समय का खेल है माता बहनों। कहते हैं संत मिलन और हरि कथा दुर्लभ। कोई बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होगा भगवान की कथा सुनने को उसी को मिल सकती है जो बड़ा भाग्यशाली होगा। संत महात्माओं के दर्शन हो जाए समझ लेना भाग्योदय हो गया मेरा। तो ये भगवान की पावन में कथा का अनुष्ठान रचा। भैया हमारा सौरभ जी की माता जी और कल रात्रि कालीन का जो प्रोग्राम हो उसके बाद भगवान ने ऐसा काम किया। हम तो यही कहेंगे जिसमें वो राजी उसमें हम भी राजी हैं भैया। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जयकारा लगाओ बुलवा के बिहारी सरकार के। आहा भगवान राम पान ठोकना चाहते हैं। भैया बंद पंखा नीचे से चल रहा है। हम कहीं हमके क्या चला बंद करो। बोलो बाबा बिहारी सरकार की। ठाउरा इधर पर परे है कथा नहीं नसीब गलत ये है। एक बार तेजी से जयकारा लगा बोलो भगवान की बाके बिहारी सरकार की। तो मेरे भैया भगवान राम ठोकना चाहते हैं बांदी को मद्दा जाना। जो ही भगवान बादासी तरफ ठोकना चाहा उसने फेंक दिया बिजना को हाथ में ले लिया और लेकर के बाहर गई डाल करके हाथ धुला और भगवान के ऊपर बिजना फिर डुलाने लगी। फिर डुला। ये है प्रेम, ये है मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये प्रेम है। भगवान ने विचार किया ये दासी मुझे कितना चाहती है। अरे मैंने घर में बहुत बार ठोका, सीता ने कभी हाथ पे नहीं लिया। ये दासी मुझे कितना प्रेम करती है। दरबार को खत्म कर दिया, घर को आ गए, लक्ष्मण को बुलाया। ए लक्ष्मण
हाँ जाओ उसी दासी को बुला के लाओ। मैंने दरबार में थूका और उसने हाथ पे जो ले लिया था। लक्ष्मण गए दासी को बुला के लाए। ए दासी, अरे मैंने थूका तूने हाथ पे ले लिया। तो दासी बोली प्रभु मैंने जाना वहां पे गड्ढा हो जाएगा, इसीलिए मैंने हाथ पे ले लिया। भगवान बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो क्या चाहती थी? भगवान की अर्धांगिनी बनना चाहती थी भैया। बोले वरदान देना चाहते हो, एक वरदान दीजिए। क्या? बोले प्रभु एक वरदान। क्या मांगो? बोले ऐसे नहीं मांगूंगी। कैसे मांगू? फिर वाचा भरो तब मांगूंगी। बोले जो मांगोगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। फिर वाचा हो गया भैया। मांगो क्या चाहिए? दासी बोली प्रभु सुनो क्या चाहिए, आप हमें अपनी अर्धांगिनी बना लीजिए। भगवान बोले नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। 12 नहीं किया तो फिर वाचा हो गया। मेरे भैया क्या लिखा है? कि रघुकुल रीति सदा चली आए, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। और प्राण जाए पर वचन न जाए। पुरस्कार के रूप में भेंट हो रहे सादर परीक्षित जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा मनोकामना पूरी करें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आहा वो दासी बोली ए माता थोड़ी देर फिर झांकियों का आनंद। माता जी की बहुत प्यारी। भाइयों कहते हैं शिव दधीच हरिचंद्र नरेशु धर्म हेतु सहि कोटि कलेशु। बड़े बड़े राजा हो गए, धर्म के लिए मर गए, लेकिन धर्म को जाने नहीं दिया। किसी ने पूछा ये क्या है? आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ये भागवत सुनने के लिए आए हैं। और महाराज जी की तरफ से 100 रुपए का दान, बहुत बहुत धन्यवाद साधु। भाइयों भगवान की पावन कथा को सुनने के लिए आए हैं, भागवत करवा रहे हैं, रुपया दान कर रहे हैं। आहा लेकिन ये है क्या? ये रुपया दान किया जाता है, ये क्या है? ये धर्म है, धर्म। लेकिन मैं कहता हूं ये धर्म नहीं है। ये दान कर रहे हो, भागवत करवा रहे हो, ये आपका कर्म है। और जब कर्म करेंगे तो कर्म से धर्म बनेगा। और प्रभु के चरणों में दान मन से मंगल कामना। आहा तो आज वो दासी बोली प्रभु आप अर्धांगिनी बना लीजिए हमें। भगवान बोले ठीक है बनाऊंगा। बोले कब? बोले जब द्वापर में मैं कृष्ण बन के आऊंगा। क्या बोले भगवान? भगवान बोले जब द्वापर में कृष्ण बन के आऊंगा तब मैं आपको अपनी दासी बनाऊंगा। अरे जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा,
ब्रजमंडल प्रगट हो आई, तुम ब्रजमंडल प्रगट हो आई। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामही भारा, और हम प्रगट यदुकुल में जाई, तुम ब्रजमंडल प्रगट हो आई। ये वही राधा है, त्रेता में वरदान दिया था भगवान राम ने। आज 5 साल के राधा 7 साल, वो 5 साल की के भगवान 7 साल की राधा 2 साल में भगवान से बड़ी है, 2 साल बड़ी है। भगवान इधर से जाए और उधर से राधा जी चली आए। पहली मुलाकात भैया है, पहली मुलाकात भगवान और राधा की। तो जैसे भगवान ने राधा को देखा, भगवान बोले हेलो हेलो, इधर आओ। आ गए। क्या नाम है, कहाँ रहते हो? राधा बोली जाओ फिर बताइए क्या नाम है। और जब छोटे छोटे बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो अच्छा बहुत लगे लगेगा। भगवान बोले नाम बताइए, कुछ सुनाई जा। क्या नाम है? चलो उधर बैठो, जाओ उधर जाओ, जाओ उधर बैठो, जाओ 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 कुर्सी पे वहां पीछे बैठो। आहा क्या बोले कि राधा बोली वृषभान पिता। आहा क्या एक भाव है उस समय का। हाय राधा बोली वृषभान पिता, जो परेशानी में रहते हैं, जो परेशानी में रहते हैं। अरे मैया के नाम कीर्ति है और हमें राधिका क्या बोले? राधा बोली राधा बोली वृषभान पिता, जो परेशानी में रहते हैं। अरे मैया का नाम कीर्ति है और हमें राधिका। भगवान बोले क्या नाम है? मेरे पिता का नाम वृषभान है, मैया का नाम कीर्ति है। भगवान बोले तुम्हारा क्या नाम? राधा। क्या राधा? भगवान बोले जोर से बोलो। राधा बोले का बहिरा ना, ऊंचो सुना। समझ कहाँ जाना? नहीं आप जाओ, क्या करना है? नहीं बैठो, आप जाओ आओ, एक बार में जाया। राधा बोली का कम सुनाई देगा। भगवान बोले नहीं, थोड़ा मुझे ऊंचा सुनाई। राधा। भगवान बोले बहुत बढ़िया नाम, बहुत अच्छा नाम है। आहा क्या ये भाव है उस समय का। राधा बोले क्यों, तुम्हारा क्या नाम है? भगवान का एक नाम, बहुत नाम। जिस नाम से बुला वही नाम से भगवान नहीं है। भगवान बोले सुनो मेरा नाम क्या है? क्या बोली? भगवान क्या बोले, ध्यान देना। भगवान बोले सुनो मेरा क्या नाम है? भगवान बोले अरे कोई हमें ग्वाल कहे, कोई गोपाल है। कोई हमें
ग्वाल कहे कोई गोपाल है, और कोई कहे उनको लाला कोई लाल है। और क्या एक कोई कहे नंद दुलारो, अरे और कोई कहा कन्हैया लाल, और हंस के राधा बोलन लागी असली नाम दियो बतलाए। क्या लला दिलीप ये शीतला हमल पुरी की नदी आई नगर मैदान, ये शीतला हमल पुरी की और नदी आई नगर मैदान, और सुंदर भवन बनो मेरे मैया मैया लखन लाज हमार। हर मैया पार्वती को सुमरे और धरी चरण वाली सनवाए, और सुमिरन करके माँ गायत्री और जननी रख लो लाज हमार। अरे यार भवानी तेरा बलि, अरे मैया रख ले वरज हमार, और शेरा वाली मैया मेरी माता ध्यान करना और करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया, करिया नागिन बन के डस गई मोहन तेरी बांसुरिया। बोलो बाकी बिहारी सरकार की, आदि शक्ति दुर्गे मैया की। आहा भगवान बोले कोई ग्वाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई नंद लाला कहता है, लेकिन भगवान कन्हैया बोले मेरा असली नाम है माखन चोर। राधा बोले सो तो खूब सुना करती तनी दही के काज, घरन घरन फिरत भगवान बोले कभी तुम्हारे घर आया, अरे हमारे यहाँ नहीं आया तो क्या हुआ है? आहा बड़ा ये सुंदर भाव है माता बहनों। आज भगवान और राधा का प्रेम हो गया। एक दिन भगवान चले गाय चराने, दीपावली का सुबह का टाइम दिया, दीपावली के सुबह का टाइम था। भगवान गैया चरा के जो घर लौटे तो भैया हेलो, दीपावली के भोरहे पहले गोवर्धन का पूजन नहीं होता था, पहले इंद्र का पूजन होता था। लेकिन भाइयों भगवान जो शाम को घर लौटे तो भगवान खुशबू आई भैया, खीर पूरी बनी, खुशबू बहुत आवे। भगवान बोले मनसुखा हाँ हाँ अरे सारे दीपावली कल ही रहा और खुशबू आज आए रहे, आज कौन देवता पूजा है? अरे जहाँ तुम हुआ हम हमें क्या मालूम। बोले चलो घर। तो जैसे भगवान कन्हैया घर के अंदर गए तो मेरी माता बहनों क्या हुआ, यशोदा मैया भोजन बनाए रहे। भगवान रसोई के अंदर चले गए अंदर, जो ही भगवान अंदर गए यशोदा गुस्सा करने लगी, ना हाथ धोए ना पाए धोए अंदर घुसा चले। भगवान बोले अम्मा भूख लागी, अंदर आई गई। यशोदा बाहर निकले, आज भोजन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? आज जले पूजा नहीं हुई है, कले देव ने भगवान बोले मैया भूख बड़ी तेज लगी है, नहीं मिलेगा भोजन, जाइए।
बोले क्यों नहीं मिलेगा? क्या बोले आज बेटा इंद्र का पूजन है, पहले पूजा राजा इंद्र की होगी और फिर तुम्हें मिलेगा। तो भगवान ने विचार किया, क्या वह बात आई, जब पूजक थे तो उनसे पूजी है, और जब नाय दुनिया मालूम का दुनिया है बेरंग की, है कि नहीं? रंग वही पर है नहीं, जैसे लगे भाटा है, भाटा पानी नहीं, हाँ हमारे तो रंग नहीं है। अच्छा रंग क्या है माता बिना है? जो कहा जाए बढ़िया बात कही जाए, कहो लोगों ने यहाँ बुरा लगे, खराब लगे जाए, अब गलत बात कहो समझाओ तो बहुत है। भगवान ने विचार किया, पता नहीं ब्रज वालों को क्या हो गया, अरे जो पूजे सोनाए पूजी है, इंद्र पूजा हो। भगवान बोले मैया क्या बोले, अरे भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया, भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया। भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया, भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया। क्या बताया गया कि मुक्त मिलत है राम नाम वो तहि पर गंग चढ़ावे, अमरे गले पर घट मसान पे चंदन तिलक लगावे, अंधेरी दुनिया। कहा कि मरे गले पर घट मसान पे चंदन तिलक लगावे, अंधेरी दुनिया। भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया, भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया। और क्या, और माता पिता जब पानी मांगे तब लाठी लैया, कड़वी लेकिन सच है कि माता पिता जब पानी मांगे तब लाठी लैया। कहीं भी धर्म स्थल पर आजकल जाओ, चाहे जाओ अयोध्या वृंदावन जम्मू केदारनाथ कहीं भी चले जाओ, एक दिन में दर्शन नहीं हो जाए, भीड़ है, भीड़ है। वही तो समझाया जाता है, हुआ ना जाओ, हुआ ना जाओ, अगर हिया करते हो तो हुआ जाओ। वो स्थान है उनके लिए जो हिया घर में है बढ़िया काम करते उनके लिए, है ना। अब जा रहे हो हर महीना बालाजी, अब काम काम वहाँ है, चोरी करो, वैसे लाठी ढोरो, दूसरे को मारो, वही का सता, वही का वो करो, वही का वो करो, तो बता बालाजी जाए का फायदा है? कोई फायदा है? महतारी बात समझावे तो कहो लाठी डंडन मारो। क्या कहा भगवान ने, अरे माता पिता जब पानी मांगे तब लाठी लैया, कि माता पिता जब पानी मांगे तब लाठी लैया, और चिंतम देत नाई पानी है हर के गया करावे। हाय हाय क्या भाव है कि चिंतम देत नाई पानी है हर के गया करावे, अंधेरी दुनिया। भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया, भूल रे भुलैया माँ भुलाई गई अंधेरी दुनिया।
भुलैया बा भुला गई अंधेरी दुनिया, भूल रे भुलैया बा भुला गई अंधेरी दुनिया। कहते हैं भूल रे भुलैया बा भुला गई अंधेरी दुनिया। ये संसार एक दूसरे को देख के चलता है मेरे भैया। भगवान कहते मात पिता जब पानी मांगे तब लाठी ले आवे। भैया अभी रावत 50 रुपए का दान, परमात्मा मनोकामना पूरी करे मेरे भाइयों। भगवान बोले मैया जो मैं बताऊं आज सो पूजाओ। बोले का? बोले 7 कोस का लंबा चौड़ा गोवर्धन भगवान का वो पर्वत आज भी है वृंदावन में। 7 कोस का लंबा चौड़ा। बोले गोवर्धन का पूजन हो जाए। भाइयों भगवान कन्हैया ब्रजवालों को तैयार किया और प्रभु के चरणों में श्रद्धा दान मंगल कामना है। भगवान बोले चलो गोवर्धन भगवान का पूजन करने के लिए। हाँ माता मैंने खीर पूरी ले आओ, गोवर्धन भगवान का पूजन हो। खीर पूरी हाँ, जो गोवर्धन भगवान का पूजन करना चाहे माता बिना पूजन कर सकती हो भगवान गोवर्धन जी का। भगवान कन्हैया ग्वाल वालों को तैयार किया। तैयार करने के बाद भगवान कन्हैया आहा जो भी माता बहन जल्दी आओ पूजन के लिए। सब भगवान का पूजन हो जाए तब तक एक कीर्तन हो जाए। एक कीर्तन तब तक लिया जाए, सभी भक्त लोग बोलेंगे और फिर भगवान गोवर्धन जी का आहा। किसी ने गाया क्या? की सूरत लिखो नगीना कन्हैया मेरे आहा। अरे सूरत लिखो नगीना कन्हैया मेरे। आई हो कौन महीना बेदर्दी मेरे। आई हो कौन महीना संवरिया मेरे। आई हो कौन महीना कन्हैया मेरे। कन्हैया मेरे। माता बहन सब लोग बोलो, सब लोग बोलेगा की सूरत लिखो नगीना कन्हैया मेरे। आई हो कौन महीना संवरिया मेरे। आई हो कौन महीना बेदर्दी मेरे। आई हो कौन महीना। भगवान बोले राधिका भगवान क्या प्रसंग है। हाय हाय सूरत लिखो नगीना कन्हैया मेरे। आई हो कौन महीना संवरिया मेरे। आई हो कौन महीना कन्हैया मेरे। आई हो कौन महीना कन्हैया मेरे।
अरे जेठ नहीं आईबे आवाज कि जेठ नहीं आईबे आषाढ़ नहीं आईबे जेठ न आईबे के जेठ नहीं आईबे आषाढ़ नहीं आईबे अरे आईबे वो सावन महीना तो राधा मेरी क्या अरे आईबे वो सावन महीना तो राधा मेरी कि आईबे वो सावन महीना तो राधा मेरी हाय झूला झूलाए रम जइबे तो राधा मेरी झूला झूलाए रम जइबे तो राधा मेरी झूला झूलाए रम जइबे तो राधा मेरी अरे सूरत लिखो नगीना कन्हैया मेरे एक बार मीठी मीठी तालियों के साथ सब लोग बोलेंगे आई सूरत लिखो नगीना कन्हैया मेरे आई हो कौन महीना सो राधा मेरे आई हो कौन महीना सो राधा मेरे भगवान बोले राधा अरे भादो ने आईबे कुंवार नहीं क्या बोले कि भादो न आईबे कुंवार नहीं आईबे भादो न आईबे भादो न आईबे कुंवार नहीं आईबे भादो न आईबे अरे आईबे हो कार्तिक महीना तो राधा मेरी कौन महीना कार्तिक अरे आईबे वो कार्तिक महीना तो राधा मेरी गंगा हनवाए रम जइबे तो राधा मेरी गंगा हनवाए रम जइबे तो राधा मेरी गंगा हनवाए रम जइबे तो राधा मेरी और क्या बोले अरे अगहन न आईबे पूस नहीं आईबे जाड़ा जाड़ हो भगवान बोले क्या अरे आईबे वो माघ महीना तो राधा मेरी कि आईबे वो माघ महीना तो राधा मेरी कम्बल उड़ाए रम जइबे तो राधा मेरी रजाई उड़ाए रम जइबे तो राधा मेरी कन्हैया मेरे आई हो कौन महीना सो राधा मेरी आई हो कौन महीना सो राधा मेरी ये पंखा भी चल गया नीचे पंखा चल रहा हाय सूरत लिखो नगीना कन्हैया मेरे आई हो कौन महीना सो राधा मेरी आई हो कौन महीना सो राधा मेरी आई हो कौन महीना सो राधा मेरी
फागुन ना आइबे चैत नहीं आइबे फागुन आइबे क्या बोले भगवान बोले राधा सुनती है हाय फागुन ना आइबे चैत नहीं आइबे फागुन ना आइबे फागुन ना आइबे चैत नहीं आइबे फागुन ना आइबे अरे आइबे बैसाख महीना हो राधा मेरी की आइबे बैसाख महीना हो राधा मेरी ज्ञान डोलो रम अरे आइबे बैसाख महीना सो राधा कन्या डोला रमो जइबे सो राधा मेरी जाना डोला रमो जइबे सो राधा हाय सूरत लिखो नगीना कन्हैया अइहो कौन महीना सो राधा मेरी अइहो कौन महीना सो राधा मेरी भगवान के हाँ सब लोग गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगे बड़ा ही पावन ये अवसर है जो गोवर्धन भगवान का पूजन एक बार भगवान ने पुनः हमें ये अवसर दिया है पूजन एक साल के बाद इस पावन पवित्र स्थान पर वो 6 महीने के बाद भगवान का पूजन करने का अवसर मिला है बहुत बहुत प्रभु को बारंबार कोट कोट प्रणाम है और जो भी माता बहन पूजन करें आगे आ जाओ प्रेम के साथ भगवान बोले मैया हाँ हाँ ये सोदा बोली पूजा तो मैंने किया नहीं कभी गोवर्धन का पहली बार हो रहा कैसे किया जाएगा तो भगवान बोले मैया प्रेम प्रेम से खिलाओ प्रेम से भोग लगाओ और भगवान दर्शन देंगे एक तरफ भगवान पूजन करवा रहे हैं किसका अपना ही करवा रहे हैं प्रभु भगवान बोले सुनो जल से आचमन करो स्नान कराओ चंदन लगाओ धूप बत्ती लगाओ और दीपक जलाओ फिर भोग लगाओ जल कि मेरे गोवर्धन महाराजो तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराजो महाराजो तेरे माथे मुकुट विराज रहो फूल चढ़े तो पे पात चढ़ती है फूल चढ़े तो पे पात चढ़ते हैं अरे चढ़ई दूध की धार कम करो टाची की चढ़ई दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो मेरे गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज
भगवान की। भैया इसके नीचे जरा लेको, बार बार परेशान कर रहा है। कौन है ये पंखा चला? कितनी बार समझाया जाए? बोलो गोवर्धन भगवान की, हनुमान जी महाराज की। गोवर्धन भगवान का पूजन हो रहा। भगवान बोले मैया लड्डू खीर पूरी खिलाओ, बहुत भूखे हैं। भगवान एक तरफ खा रहे हैं, दूसरी तरफ पूजा करा रहे हैं। आहा कि हमें आई के दरस दिखाए जइयो। सब लोग बोलो गोवर्धन गिरधारी, हमें आई के दर्शन दे जइयो। गोवर्धन गिरधारी हमें आई के दर्शन दे जइयो। बोलिएगा हमें आई कर दर्शन दे जइयो। गोवर्धन गिरधारी हमें आई के दर्शन दिखाए जइयो। गोवर्धन गिरधारी गोवर्धन गिरधारी आए गोवर्धन गिरधारी हमें आई के दर्श दिखाए जइयो। गोवर्धन गिरधारी हमें आई के दर्शन दे जइयो। गोवर्धन गिरधारी जय जय बोलो भगवान की। एक बार तेज लगाओ जयकारा, प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। हाँ खिला दिया, खिला दिया, खिला रहे। पूछ ले है, पूछ ले है कि और कुछ तो नहीं ले आए। अपना हम एक चीज देखे न भैया, अपना कहो खाए 4 5 5 6 6 रोटी, अब भगवान के ले जाओ इंद्रानंद फुलकिया। जत्ता आप खाते हो उतना ले जाओ भगवान, और यार अपनी में फुलकिया ले जाओ तो भला हो। और वो भाव हो तो ना, वो भाव हो चाहिए। जितना आप भोजन करो उतना ले जाओ भगवान। अगर आप 1 रोटी खाते हो 1 रोटी ले जाओ, 2 खाते हो 2 ले जाओ भगवान। बोलो वाकई बिहारी सरकार की। हाँ भगवान का पूजन हो रहा। और इस दरबार में माता जी की झांकी, बहुत ही पावन मैया जी की झांकियों के दर्शन करेंगे। बड़ी ही पावन व्यवस्था भैया हमारे सौरभ रावत जी ने किया कि माता जी तो आओ। बहुत ही पावन झांकी आप लोग देखेंगे मैया जी की। और